हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव इसके श्लोक संख्या 1 से 3 तक आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिन तो चर्चा चलेगी, आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। आइए हम आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक का लिंक आप समझ रहे हैं। क्लास के पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से तुमको गुह्यतम ज्ञान बताया है और जो इसको जानता है वो सब कुछ जानता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन इस ज्ञान को समझ पाएगा। देखिए, हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो बात सबको समझ आ जाए। कोई बात बोली जा रही है, अलग अलग व्यक्ति उसको अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग समझते हैं। तो भगवान ने जो पुरुषोत्तम योग में जो ज्ञान बताया, कौन उसको समझ सकता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान ने बोला है। तो उसका वर्णन भगवान 16वें अध्याय में कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दैवी स्वभाव से युक्त हैं वह उनके ज्ञान को उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसा उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन जो आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान दैवी स्वभाव के विषय में वर्णन कर रहे हैं। हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयं सत्त्वसंसिद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दया भूतेष्व अलोलुप्तं माधवहीरचापलम्। तेज तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान इस श्लोक में दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या। ये देखिए, जब हम ये गुण को पढ़ रहे हैं तो ये भगवान अलग अलग वर्ण और आश्रमों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ये संन्यास आश्रम के गुणों का वर्णन है, जो सन्यासी है उसके गुणों का वर्णन किया गया है। दान, आत्म संयम और यज्ञ परायणता, ये गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ है उसके लिए भगवान बता रहे हैं। वेदाध्ययन जो है यह ब्रह्मचारी के लिए दिव्य गुण बताया गया है। और तपस्या और सरलता, तपस्या यहाँ पर जो वानप्रस्थ आश्रम है उसके लिए बोला गया है, क्योंकि जब गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम के भोग के संस्कार चित्त में होते हैं, इसलिए उसको विशेष रूप से तपस्या करने को बोला गया है। तपस्या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है, संन्यास आश्रम में भी है, लेकिन यहाँ पर जो तप है ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए विशेष रूप से बोला गया है। ठीक है, और इस प्रकार से भगवान गुणों का वर्णन करें। फिर आगे जो गुण का वर्णन है वो वर्ण के हिसाब से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो दिव्य गुण है, व्यक्ति उनका अनुशीलन करे, अपने विधि विधानों का पालन करे तो वो शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे कि जो क्षत्रिय है उसके लिए दिव्य क्या होगा कि जब धर्म युद्ध उपस्थित हो तो वो युद्ध करे, तो युद्ध करेगा तो ये उसके लिए अ, दिव्य गुण है। लेकिन अगर वो धर्म युद्ध के समय पर अहिंसा के गुण को स्वीकार करे, जो कि ब्राह्मणों का गुण है, तो ये उसके लिए दिव्य नहीं है। ठीक है, तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को देखना है। फिर आगे कहते हैं, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प,
तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक गुण की व्याख्या नहीं की जा रही है, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एक गुण को लेते हैं और उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो हम जो है इन गुणों को तात्पर्य में पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा था कुछ, और आज उससे आगे पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो कल हम यहाँ तक पढ़ रहे थे, आज हमको यहाँ से आगे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि इन दिव्य गुणों का मूल क्या है, इसका आधार क्या है। तो दैवी स्वभाव जिसका है, उसका आचरण किस अनुसार होता है? शास्त्र के अनुसार होता है। अर्थात शास्त्र के अनुसार चलने का गुण जिनमें है, वो दैवी स्वभाव वाले हैं। ठीक है, इसको देख रहे हैं। अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन करके व्यक्ति कार्य कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, ये देख रहा है कि शास्त्र की क्या आज्ञा है, उस अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो वो व्यक्ति दैवी स्वभाव वाला है। और आसुरी स्वभाव क्या होता है? मन माना आचरण करना। ठीक है, तो आप देखिए अपने जीवन में आप क्या शास्त्र की आज्ञा से कर रहे हैं। अपने जीवन में देखिए कि आप शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप शास्त्र की आज्ञा से कर रहे हैं? बताएंगे आप इसको? मैं माइक ऑन करने का एक्सेस दे रही हूँ। क्या ऐसा आप कर रहे हैं अपने जीवन में, आप जो अपने शास्त्र में, भगवत गीता में, भागवतम में जो शास्त्र से सुना है उसको कर रहे हैं? जिसको कोई भी बोलना चाहते अपने माइक ऑन करके बोलें। माता जी, हरे कृष्णा। भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना। हाँ, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, बहुत सुंदर। ये शास्त्र की आज्ञा है, उसका पालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, और भक्त बताएं, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जीवन में जो शास्त्र आज्ञा का, जो शास्त्र आज्ञा है? माता जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने शौच वगैरह से निवृत्त होकर के स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, भगवान की तिलक, अपने जो है तिलक धारण करना 12 स्थानों पर, और फिर मंगल आरती में जाना, फिर सुबह जो है जप करना, और भक्तों के संग में रह करके भागवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना, इसके साथ जो है अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये सारे जो है इन्हीं में बहुत आते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इस प्रकार से जो आचरण आप कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है। इसका मतलब ये दैवी स्वभाव है। तो दैवी स्वभाव ही मतलब है कि आप शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात माता शेयर। हाँ माता जी, जी, 4 नियमों का पालन करना। हाँ, 4 नियमों का पालन करना, जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया है। और प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना, बुक्स रीड करना, हाँ ये भी जी, सब। हाँ जी, ये स्वाध्याय, ये सब क्या है? शास्त्र की आज्ञा। तो आप देख रहे हैं कि अपने जीवन में आप इस प्रकार से केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप उसको अपने जीवन में देख रहे हो कि वो दैवी स्वभाव आप में आ रहा है, तभी तो आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं। ठीक है, तो वापस आएंगे इस पर। तो ये है दैवी स्वभाव। और आसुरी स्वभाव में क्या है? व्यक्ति को कोई मतलब नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है, कि कैसे खाना है, कब उठना है, नाम जप करना, ये कुछ नहीं देख रहा है। वो अपने मन माना आचरण कर रहा है। तो ये है आसुरी स्वभाव। ठीक है, अब कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे उन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। अर्थात ये सब गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी संतान प्राप्त हो, अच्छे गुणों वाली, दैवी गुणों वाली, उसके लिए
कुछ संस्कार बताए गए हैं जिसमें वर्णन आता है षोडश संस्कार का, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। इस प्रकार से जो संस्कार है, जात कर्म संस्कार है और नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ा कर्म होता है, मुंडन संस्कार बच्चे का, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, जब बच्चा जो है वेदों का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन वो शुरू करता है। फिर उसके बाद है केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार अर्थात जो संस्कार शिक्षा पूरा होने के बाद किया जाता है, इसके बाद वो गुरु से विदा लेता है और छात्र को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। फिर विवाह संस्कार और लास्ट में है अंत्येष्टि संस्कार और उसका अंतिम संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कार का वर्णन है। ये जो टेक्स्ट है आपको भेज दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या संस्कार है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से मनुष्य को जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए अगर व्यक्ति दैवी गुणों वाली संतान चाहता है तो। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। भगवान ने कहाँ बोला इसको? 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। श्री भगवान कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात जिसका प्रयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो काम पवित्र है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो माता पिता कृष्ण कॉन्शियस हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, नियमित रूप से गीता भागवत का श्रवण कर रहे हैं, कम से कम उनको इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए कि जो उनकी संतान है वो दैवी गुणों से युक्त हो। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्ण के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो जैसे ही हम वर्णाश्रम का नाम सुनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आजकल की धारणा में लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो जाति पात बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति के आधार पर ये सब विभाजन नहीं है, ये गुण कर्म विभाग से भगवान ने कहा है कि मैंने चतुर्वर्णों की सृष्टि की है और ये गुण और कर्म के आधार पर है। जैसे ब्राह्मण जो है उनमें सतोगुण प्रधान होता है, क्षत्रियों में रजोगुण प्रधान होता है, वैश्यों में मिक्स होता है रजोगुण और तमोगुण का, और शूद्रों में तमोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो इसको अगर अंग्रेजी भाषा में कहेंगे, देखिए इसको अमोघ लीला प्रभु जी बड़े मजेदार ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे छी छी ये तो जाति पात है, तो आपने जाति पात में बांट दिया समाज को। उसी चीज़ को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो कि देखो एक समाज में एजुकेटर्स क्लास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है और एग्जीक्यूशनल क्लास होता है, ऐसा बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कहेंगे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तब उनको दिक्कत होगी। तो दिक्कत तो भाषा की है ना, लोग ठीक से नहीं समझने की इसका क्या अर्थ है। हर समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज को सही दिशा दें, भगवान की ओर उनको उन्मुख करें, धर्म की ओर उन्मुख करें। और क्षत्रिय की आवश्यकता है जो समाज की रक्षा करे, ठीक है, चोर कुचक्कों से, अधर्म से रक्षा करे। वैश्य भी चाहिए जो कि समाज के पेट की तरफ बताए गए हैं, जो कि गौपालन और कृषि गो रक्षा जिनका काम है। और शूद्र भी चाहिए जो कि तीनों वर्गों की सेवा करे।
आजकल शूद्र किसको कहते हैं? जो अपनी सेवा के बदले में धन अर्जित करता है उसको शूद्र कहते हैं। तो इसका मतलब आजकल जो इंजीनियर है वह भी तो ऐसा ही कर रहा है, अपनी सेवा के बदले में धन अर्जित कर रहा है, वो भी शूद्र है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है तो वो शूद्र है। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये नौकरी नहीं करते थे। ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे, क्षत्रिय भी नौकरी नहीं करते थे, उनका तो राज्य होता था, उस प्रकार से वो कर वसूलते थे, जनता की रक्षा करते थे। वैश्य जो है वो कृषि और गोरक्षा करते थे। तो केवल जो नौकरी करते थे वो थे शूद्र। लेकिन आजकल की जो सभ्यता है उसमें क्या है कि सब लोग जो है नौकरी करना चाहते हैं, और इस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है। मतलब लोगों को नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा विभाजन जो है वो शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं होता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। ठीक है, तो ये जो गुणों का वर्णन बताया जा रहा है, भगवान इसको ये वर्णाश्रम के अनुसार है। जैसे क्षत्रिय के क्या गुण हैं, ब्राह्मण के क्या गुण हैं, वैश्य के क्या गुण हैं, और शूद्र के क्या गुण हैं, ये भी भगवान वर्णन करते हैं। और चारों आश्रमों के जो दिव्य गुण है उसका वर्णन करते हैं। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो व्यक्ति का दिव्य गुण है उसका अनुशीलन करे तो वो उसके लिए दिव्य है। किसी और वर्ण और आश्रम का अनुशीलन करा तो वो अच्छा नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया था, जो क्षत्रिय है उसको धर्म युद्ध में युद्ध करना है, लेकिन अगर वो उस वक्त जो ब्राह्मण का गुण है अहिंसा का उसको धारण कर ले तो वो उसके लिए दिव्य नहीं है। ठीक है, और जहां तक अपमान सहन करने की बात है, ये ब्राह्मणों का गुण है कि उनको अपमान को सहन करना है। ठीक है, अब ये क्षत्रिय से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो सहन करे, तो ब्राह्मण सहन करा तो ये उसके लिए दिव्य है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग वर्ण आश्रम के लिए भगवान इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकेंगे। तो ये जो गुण हैं, जिसमें ये गुण हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार इन्हीं गुणों से वो क्या है, इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति इनका पालन करेगा तो वो शुद्ध होगा और इस जगत से मुक्त होगा। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को, मुझे लगता है कि एक भक्त जो थे मुझसे ये मांग रहे थे कि टेक्स्ट, ये जो स्लाइड्स आपको भेज दी जाएंगी तब आप पढ़ लेना ये क्या क्या संस्कार है। ठीक है। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर जो है सबसे पहला जो गुण है उसका वर्णन हो रहा है, जो कि निर्भयता है। ठीक है, पहले जो गुण की वर्णन यहाँ पर हो रहा है, वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। तो ये जो पहला गुण है अर्थात अभयम, भय रहित होना, तो ये सन्यासी का गुण है। भगवान सन्यास आश्रम के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रभुपाद जी सन्यासी के विषय में समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों और आश्रमों में प्रधान गुरु माना जाता है। तो जो सन्यासी है वो पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था का गुरु है, यहाँ तक कि ब्राह्मण का भी गुरु है। ठीक है, ब्राह्मण गृहस्थ हो सकता है, जैसे कि पहले के जमाने में लोग गुरुकुल जाते थे तो गुरुकुल में पढ़ते थे वो, तो उनकी गुरु माता भी तो होती थी। इसका मतलब जो जिस गुरु से सीख रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम में है ना। जैसे जैसे जो कौरव पांडव गए थे द्रोणाचार्य के आश्रम में, तो उनकी गुरु माता भी तो थी, इसका मतलब द्रोणाचार्य गृहस्थ आश्रम में थे। तो ब्राह्मण भी गृहस्थ आश्रम में होते हैं, लेकिन जो सन्यास जिसने ग्रहण कर लिया वो सन्यासी पूरे समाज का गुरु है। ठीक है, ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है, अर्थात इस पूरे जो वर्णाश्रम सिस्टम के मुकुट उसका सर पर होता है सन्यासी, और वो ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भरता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायता के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद
मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो पहले गुण पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। ये जो गुण है अभयम, भय रहित होना। ठीक है। तो जब ये भय होता है व्यक्ति को, तो सोचता है कि मेरा चलेगा कैसे, कौन मेरा मेरा पालन किस प्रकार होगा, इस प्रकार से उसको चिंता होती है। लेकिन संन्यास आश्रम जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, अर्थात उसका चित्त इतना शुद्ध हो चुका है। ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धि, कि उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो चुका है, इसलिए उसको अभयता प्राप्त हो गई है। जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के विधि विधान का उसने पालन किया है, उससे उसका चित्त शुद्ध हुआ है। तो शुद्ध हुआ तो क्या उसका लक्षण है, वो अपने हृदय में परमात्मा को देख पा रहा है। अर्थात उसको पूरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे हृदय में है और सबके हृदय में भी है, और मेरा पालन वो कर लेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माता पिता पर पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा पालन कर लेंगे, और छोटा बच्चा खुद से खाना नहीं बनाता है, उसी प्रकार से जो सन्यासी है उसको ऐसा पूर्ण विश्वास होता है भगवान में। ठीक है। उसको किसी सहायता के बिना एकाकी रहना होता है, और वो भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। भगवान की कृपा पर ही वो आश्रित है। तो अब समझ रहे हो, जो सन्यासी है वो पैसे नहीं कमाता है, नहीं वो घर होता है, फिर भी वो भगवान के आश्रय में होता है और भगवान उसका पालन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इस प्रकार से घर बार को छोड़ दूं, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा पालन किस प्रकार से होगा, अगर किसी को इस प्रकार का भय है, तो उसको संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो संन्यास आश्रम जो है उसके भी नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि निर्भयता व्यक्ति को प्राप्त हो जानी चाहिए। उसका जब चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, तो उसको निर्भयता प्राप्त हो जाती है। तो औरतों के लिए संन्यास आश्रम नहीं है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या औरतें संन्यास ले सकती हैं? उन्होंने कहा नहीं, औरतों के लिए संन्यास आश्रम नहीं है। तो उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। हम्म, तो एक मिनट, यहाँ पर यद्यपि हम इन दैवी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझ में सारे गुण आ गए। ऐसे नहीं है, मैं इस स्तर पर नहीं हूँ। ठीक है। हम सभी जो है साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी आज्ञा है गुरु प्रभुपाद जी की कि हम इनकी पुस्तकों को पढ़ें। ठीक है। तो हम साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो और मेरे शिक्षा गुरु की भी ये इच्छा थी कि जो उनके उनके स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है प्रचार कार्य में लगे। हाँ, तो हम कहाँ थे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाँ, सन्यासी के गुण का वर्णन हो रहा है कि वो अभयम होता है, निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण जो है हृदय में है परमात्मा के रूप में, और वो सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं इस प्रकार से, और वो मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरा पालन करेंगे, इस प्रकार से उन पर विश्वास है। देखिए, और जब इस प्रकार से चित्त शुद्ध नहीं होता, तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरे पास धन ना हो तो मेरा पालन कैसे होगा, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा मेरा पालन कैसे होगा, ऐसे सोच रहा है ना। अगर ऐसे सोच रहा है, इसका मतलब अभी वो चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हो, प्रभुपाद जी इसके उदाहरण है। प्रभुपाद जी जो है मात्र 40 रुपए लेकर के यहाँ से अमेरिका चले जाते। 40 रुपए की क्या वैल्यू है, मान लो कुछ भी नहीं ले जा करके वो यहाँ से अमेरिका चले गए, वहाँ ना रहने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है, चले गए ना भगवान के आश्रम में रह करके, और वहां जाके उन्होंने खूब प्रचार भी किया। तो हम लोग ऐसे कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ से कोई बोले कि दिल्ली चले जाओ 4 दिन के लिए और पैसे भी नहीं देंगे, 40 रुपए की जगह चलो 400 रुपये लेके चले जाओ, तुम कितने दिन दिल्ली में सर्वाइव कर सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। प्रभुपाद जी को इस प्रकार से पूर्ण विश्वास था कि भगवान है मेरे साथ, वो कर लेंगे। तो वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं, इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे।
तो एक चीज तो है कि उसको दृढ़ विश्वास है कि नाथ उसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो जंगल में अकेला ही क्यों ना हो। आप समझ सकते हैं पुराने जमाने में, मतलब पहले सतयुग के समय में लोग संन्यास लेते थे तो घर त्याग देते थे, जंगल में रहते थे। जंगल में तो बाघ भालू आदि भी तो हैं, राइट? तो उनसे भी भय नहीं होना। तो क्यों भय नहीं होना? क्योंकि भगवान में ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। अगर इस प्रकार की मनोदशा नहीं है, अगर चिंता हो रही है कि मेरा चलेगा कैसे, मेरा पालन कैसे होगा, इसका मतलब वो व्यक्ति अभी संन्यास के योग्य नहीं है। ठीक है। पर ये कितना, मुझे ये गुण बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। ये जो आत्मसमर्पण का गुण है, भले हम उस स्तर पर अभी नहीं है, पर ये है कितना अच्छा गुण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास होना कि वो मेरी रक्षा करेंगे, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इस प्रकार से मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तो अपना स्तर ऐसा है कि व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरा पालन कैसे होगा, अगर बैंक बैलेंस ना हो तो मेरा चलेगा कैसे, इस प्रकार की धारणा है। तो अभी तो ऐसा शतुश्रुति तो नहीं हुई है, पर संन्यास आश्रम के लिए भगवान प्रभुपाद जी इस योग्यता को बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। इस प्रकार से जब वो संन्यास आश्रम में है और अभय है, उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, तब वो अपनी शुद्धता के लिए, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए प्रयास करता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो मतलब किसी भी स्त्री के साथ सन्यासी को घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। तो महाप्रभु जो है संन्यास ग्रहण करते हैं, ठीक है, और संन्यास ग्रहण करते हैं तो बहुत कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, जो कि स्त्री शरीर में हैं, वो उनको प्रणाम करना चाहती थी तो उनको भी पास में आकर के प्रणाम करने की अनुमति नहीं थी। ये महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु स्त्रियों को पास आकर प्रणाम करने नहीं देते थे। इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि उनको स्त्री जाति से या स्त्री से घृणा है। इसका यह अर्थ था क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, तो संन्यास आश्रम के विधि विधान है, जिसमें से एक विधि है, एक नियम क्या है कि सन्यासी को किसी भी स्त्री से संभाषण, उसके निकट नहीं जाना चाहिए। तो उसका महाप्रभु कड़ाई से पालन करते थे। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। ठीक है। तो जिस भी आश्रम में व्यक्ति है, ब्रह्मचर्य में है तो उसके नियम है, गृहस्थ आश्रम में है तो उसके नियम है, वानप्रस्थ आश्रम में है तो उसके नियम है, और संन्यास आश्रम में है तो उसके नियम है। तो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार व्यक्ति जहाँ पर है उसके विधि विधानों का पालन करेगा तो वो उसके लिए दिव्य है। ठीक है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। तो दोनों ही, धन इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यद्यपि वो भगवान की सेवा में लगा सकता है उस धन को, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करना सन्यासी को अलाउड नहीं है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, अर्थात सबसे दयालु, जो कि देना चाहते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, अर्थात जो बहुत बड़े दानी हैं। क्या दान देने आए हैं? भगवान का प्रेम, उसको दान देने आए हैं। वदान्य अवतार माने जाते हैं क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीव को स्वीकार करते थे।
लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे। ठीक है, तो बहुत कड़ाई से वो पालन करते थे। स्त्रियों को पास नहीं आने देते थे, यहाँ तक कि उनके जो भक्त थे वह भी, जो जो स्त्री शरीर में थे, वो उनको पास आकर प्रणाम नहीं कर सकते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पास टाइम, एक लीला बताई जा रही है छोटा हरिदास की, जिसके माध्यम से महाप्रभु एक शिक्षा देते हैं उन सभी को जिन्होंने संन्यास आश्रम धारण किया है। ठीक है, तो अपने ही जो भक्त है छोटा हरिदास, उसके माध्यम से महाप्रभु जो है इस शिक्षा को देते हैं। तो उनके निजी पार्षद हैं छोटा हरिदास, अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। होता यह है कि महाप्रभु प्रसाद के लिए आते हैं, तो छोटा हरिदास से कहा जाता है कि महाप्रभु आए हैं, तुम जाओ और इनके लिए चावल मांग के ले आओ। तो वो चावल मांगने जाते हैं जिस घर में, तो वो जिनसे चावल मांगते हैं और चावल लेकर आ जाते हैं। लेकिन महाप्रभु को जब पता चलता है कि हरिदास, ये छोटा हरिदास, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बात नहीं हो रही है, ये दूसरे छोटे हरिदास हैं, जब उनको पता चलता है तो वो बड़े नाराज होते हैं, और वहां से चले जाते हैं। और फिर अपने सेवक गोविंद को बोलते हैं कि अब से हरिदास, जो छोटा हरिदास है, मेरे द्वार उसके लिए हमेशा के लिए बंद है। क्यों? क्योंकि उसने एक स्त्री से संभाषण किया, एक स्त्री से बात किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उसने तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। तो भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रगति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, यदि भौतिक संपत्ति या स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो वह भी इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। तो इतना कठोर नियम है एक सन्यासी के लिए। ठीक है, और इस्कॉन में कितने सारे सन्यासी हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भक्ति करते करते उन सबका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि ये सब वासनाएं उनके हृदय से धुल गई हैं, तभी तो वो संन्यास आश्रम का पालन कर पा रहे हैं। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। तो इस प्रकार से बहुत कड़ा नियम है। ठीक है, अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब पहला गुण क्या था? अभयम सत्व संशुद्धि, क्योंकि उनके सत्व की शुद्धि हो गई है इसलिए वो अभय हैं। तो ये पहली योग्यता है संन्यास आश्रम की। और संन्यास आश्रम में अनेक प्रकार के विधि विधान भी हैं जिनका उनको बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। अब आगे अगला गुण बता रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। पढ़ लें इसको, कितना है, थोड़ा सही है, हाँ पढ़ लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से जब उसका अभय चित्त शुद्ध हो गया है, तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। तो ज्ञान का अनुशीलन क्या है? आपने अध्याय 13 में ज्ञान के 20 साधन पढ़े हैं, उनका वर्णन यहाँ पर, उनका अनुशीलन करना। ठीक है, अध्याय 13 में जो हमने पढ़ा। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, उन्हें ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। तो सन्यास कोई ग्रहण करता है तो वो दूसरों का कल्याण करने के लिए होता है। गृहस्थों को या वो लोग जो भगवान को भूल चुके हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको जागरूक करने के लिए, ज्ञान वितरित करने के लिए उनका जीवन होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। तो सन्यासी जो है वो भिक्षा मांगने जाते हैं, पर इसका उद्देश्य भिक्षा नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जिस घर में जा रहे हैं उनको कृष्ण भावना प्रदान करें, उनको भगवान के संपर्क में लाएं, भगवान के बारे में बताएं।
ठीक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना में जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि सन्यासी को का कर्तव्य कि द्वार द्वार जाए, भिक्षा मांगे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जो लोग गृहस्थी में डूबे हुए हैं उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करना, उनको भगवान के संपर्क में लेकर आना। तो ये जो है कर्तव्य है एक सन्यासी का। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, ठीक है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सन्यास जिसने ग्रहण किया है और उसको गुरु का आदेश भी प्राप्त हो गया है और तर्क और ज्ञान में वो अति निपुण है, शास्त्र के ज्ञान को जान रहा है, तो उसको कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। और अगर वो इतना उन्नत नहीं है तो उसे सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सन्यास आश्रम का मुख्य कर्तव्य है कि मुख्य कर्तव्य तो क्या है, भगवान का मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना मुख्य कर्तव्य है। पर यह भी कर्तव्य है कि गृहस्थों के पास जाए और उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करे। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकता तो कहा जा रहा है कि वो सन्यास ले ही ना। केवल सन्यासी कपड़ा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। ठीक है, बहुत बार जो लोग होते हैं क्या कर लेते हैं, भगवा चोला पहन लेते हैं ताकि लोग हमको दान दें। केवल ऐसा करने से सन्यासी नहीं बन जाता कोई, उसकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी के ने पर्याप्त ज्ञान के बिना सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो स्पष्ट हो रहा है ये कि इस प्रकार से सन्यासी को भी जो है, अगर किसी ने सन्यास ले लिया है बिना ज्ञान के, बिना पर्याप्त ज्ञान के, तो उसको फिर भी गुरु ग्रहण करना चाहिए, उससे सुनना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, ये पहला योग्यता है। और सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन किया है अध्याय 13 में, उसका उसको अनुशीलन करना चाहिए, उस ज्ञान में उसको स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो अध्याय 13 में हम उसको पढ़ चुके हैं, ज्ञान के 20 साधन है, उसको भगवान ने कहा था ये सब ज्ञान है और उसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। ठीक है, अब इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज सन्यासी के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है, जिसमें भगवान ने तीन गुणों को हमने पढ़ा है। क्या थे, अभयम अर्थात भय शून्यता, सत्व संशुद्धि अर्थात चित्त की प्रसन्नता, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के उपाय में निष्ठा। ठीक है, तो मुझे सबसे अच्छा गुण लगता है भय शून्यता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा गुण है। सो भक्तों में ये होता है कि उनको इस प्रकार से निर्भय प्राप्त होता है, लेकिन इतना निर्भय हो जाना कि बिल्कुल ही अब किसी किसी पे डिपेंडेंट ही ना हो, धन पे भी डिपेंडेंट ना होना। व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं अकेले रह लूंगा, पर धन तो चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि धन पे भी डिपेंडेंस नहीं है और पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होना, ये तो अद्भुत है। तो ऐसे भी स्तर पर जो है लोग हैं, इस्कॉन में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये तीन गुण हमने पढ़े, अभयम, सत्व संशुद्धि अर्थात चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो ज्ञान के उपाय में निष्ठ हैं। तो ज्ञान के जो 20 साधन है उनका अनुशीलन कर रहे हैं। अब इससे आगे कल आएगा दानम, अर्थात कल हम गृहस्थ के जो दिव्य गुण है उसका वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें हम दान, दमह और यज्ञ, ये 3 गुण बताए गए हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे।